क्या E20 पेट्रोल देश के लिए भविष्य का ईंधन है या आम वाहन मालिकों पर किया जा रहा एक बड़ा प्रयोग? E20 इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर देश भर में बहस तेज हो गई है। सरकार का दावा है कि इससे कच्चे तेल के आयात में कमी आएगी, प्रदूषण घटेगा और किसानों को फायदा मिलेगा। लेकिन दूसरी ओर बड़ी संख्या में वाहन मालिक माइलेज कम होने, इंजन पर असर पड़ने और मेंटेनेंस खर्च बढ़ने जैसी शिकायतें कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर कांग्रेस ने सरकार की नीति पर सवाल उठाए हैं। पार्टी का कहना है कि E20 को व्यापक अध्ययन और पर्याप्त तैयारी के बिना लागू किया गया है। कांग्रेस ये भी पूछ रही है कि यदि इथेनॉल पेट्रोल से सस्ता है तो आम उपभोक्ता को पेट्रोल के दाम में राहत क्यों नहीं मिली। साथ ही पुराने वाहनों की सुरक्षा, पर्यावरण पर प्रभाव, किसानों को वास्तविक लाभ और तेल कंपनियों की भूमिका को लेकर भी कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ है कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत। उनसे जानेंगे कि कांग्रेस E20 नीति का विरोध क्यों कर रही है और अगर भविष्य में उसकी सरकार बनती है तो इस नीति में क्या बदलाव किए जाएंगे। E20 इथेनॉल पेट्रोल को लेकर देश भर में विवाद छिड़ा हुआ है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एबी न्यूज चैनल पर। सर, बहुत धन्यवाद एबी न्यूज चैनल को एक जनोपयोगी बात करने के लिए। सर, सरकार दावा करती है कि ये 20 तेल से आयात कम होगा। सर, इसको आप कहां तक देखते हैं सही? सरकार हमें बता दे कि अगर E20 से तेल का आयात कम हो रहा है तो एथेनॉल का आयात क्यों हो रहा है? सर, इससे किसानों का क्या फायदा होगा? किसानों को सिवाय नुकसान के कुछ नहीं होना। किसानों का फायदा करना होता है इन लोगों को, तो क्या नाम एथेनॉल का इंपोर्ट क्यों करते? पिछले साल जी सर, 164 करोड़ या कितने करोड़ का इन्होंने एथेनॉल का जो है आयात किया है। जी, तो जी। ये तो विदेशी किसानों को फायदा देने की बात कर रहे हैं, अमेरिका को फायदा देने की। हिंदुस्तान के किसान को कहाँ फायदा मिला? आयात कम होगा सर, तो क्या पेट्रोल टंकियों पर पेट्रोल के दाम सस्ते हुए क्यों नहीं सर? पेट्रोल के उस पर तो बाद में बात करेंगे। पहले तो सरकार ये बतावे कि एथेनॉल का आयात क्यों कर रहे हैं। क्या विदेशी किसानों को फायदा देने की इनकी साजिश है? जी सर। हिंदुस्तान के किसानों को मार करके पहले तो ये बतावे। सर, सरकार E20 अनिवार्य रूप से लागू कर रही, जबकि लाखों वाहन मालिकों की शिकायत है कि माइलेज घट रहा है, इंजन खराब हो रहा है। सर, इस पे आपको क्या कहना है सर? दो चीजें बड़ी स्पष्ट है। पहली बात तो पूरा का पूरा जो मीडिया है, पूरे के पूरे जो लोग हैं, E20 वाहनों की बात कर रहे हैं। कोई भी उन गिग वर्कर्स की बात नहीं कर रहा है, उन सेल्समैनों की बात नहीं कर रहा है, उन मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स की बात नहीं कर रहा है, उन कर्मचारियों की बात नहीं कर रहा है जिनके पास कार नहीं है। जी सर। जिनके पास मोटरसाइकिलें हैं, जिनके पास 2015 मॉडल की मोटरसाइकिल है, 16 मॉडल की मोटरसाइकिल है, 14 की है, 10 की है, मोटरसाइकिलें, स्कूटर जिनके पास हैं, उनके वो तो कंप्लायंस है ही नहीं। जी सर। वो तो प्योर पेट्रोल चाहिए उनको। उनके लिए तो ये एक मिलावटी पेट्रोल है। तो सर, और मिलावटी पेट्रोल, सुनिए, तो सच बात यह है कि मोटरसाइकिल वाले जो लोग हैं, जो 80% देश के लोग हैं, वो बर्बाद हो रहे हैं। अब वो मोटरसाइकिलें उनकी खड़ी हो जा रही है, उनका क्रैंक, उनका शेफ्ट, उनका पिस्टन, उनका सारा का सारा चीजें खराब हो जा रही हैं। उसमें जाकर के वो फंस जा रहा है जो एथेनॉल का नीचे का गाद होती है। तो ये सारी की सारी चीजें खाली कारों के लिए नहीं, जी सर, ये सबसे ज्यादा नुकसान कर रही है उन 55 लाख से ज्यादा मोटरसाइकिलों को, जी सर, स्कूटरों को, जी सर, मोपेड्स को, जिनका इंजन E20 के लिए या एथेनॉल के लिए कंप्लायंस ही नहीं है। उसके बाद ये कारों को, कार वाले तो हो सकता है एक बार आप कह दे कार बदल लेंगे, जी सर, लेकिन उनका इंजन भी खराब हो रहा है, उनका माइलेज 30% से ज्यादा घट रहा है। आज की डेट में गिग वर्कर्स वैसे पहले से परेशान है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव पहले से परेशान है, नौकरी नहीं है उनके पास, और उसके बाद उनके इंजन खराब हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर देश की अर्थव्यवस्था को और गरीब लोगों की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने के लिए एथेनॉल दिया। सर, अभी कर्नाटक में कांग्रेस के अध्यक्ष BK प्रसाद जी ने E20 स्कैम को बताया रोल बैक की मांग कर रहे हैं। सर, इसको आप कहां तक देखते हैं? क्या रोल बैक होना चाहिए? दो चीजें बड़ी स्पष्ट है, या तो इसको रोल बैक करें जी, और नहीं तो जितने हमारे सेल्समैन्स हैं, गिग वर्कर्स हैं, जिनके पास मोटरसाइकिलें हैं, या बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं जिनके पास मोपेड्स हैं, स्कूटर्स भी मध्यम वर्गीय परिवार के पास स्कूटर्स हैं, सरकार सबको E20 कंप्लायंस वाला स्कूटर दे दे, मोटरसाइकिल दे दे,
और जिन लोगों की कारें वैसी हैं वो बदल दे, हम रोल बैक की मांग नहीं करेंगे। वरना तो मोटरसाइकिलों को तो बर्बाद कर दिया है जी सर। E20 ने। एथेनॉल उत्पादन में भारी मात्रा में पानी लगता है सर, खासकर गन्ना और चावल से। क्या आप मानते हैं कि यह पानी की कमी वाला देश है और जिससे इथेनॉल बन रहा है? इसमें दो पार्ट हैं इसके। जी सर। पहली बात तो गन्ने के उत्पादन के लिए जी और एथेनॉल चावल के उत्पादन के लिए अच्छा खासा पानी लगता है। जी। मैं आपको एक आंकड़ा दे देता हूँ जी सर। कि 1 लीटर एथेनॉल के उत्पादन के लिए 10,000 लीटर पानी चाहिए जी। 10,000 लीटर। तो 10,000 लीटर पानी 1 लीटर एथेनॉल के लिए। इसी तरीके से अभी इन लोगों ने कुछ खेतियां कराई थी जेट्रोपा की जी कि डीजल वो करेंगे जी। तो दोनों चीजों में इतना भारी मात्रा में पानी चाहिए तो पर्यावरण को तो एक बर्बाद कर देगा, खत्म कर देगा। हमारे यहाँ तो पानी है नहीं, वैसे पीने का पानी साफ नहीं मिल पा रहा है। जी सर। और 1 लीटर एथेनॉल बनाने के लिए 10,000 लीटर शुद्ध पानी की आवश्यकता है। सरकार कहती है सर E20 से प्रदूषण कम होगा, लेकिन अगर वाहन मालिकों को बार बार सर्विसिंग करानी पड़ी तो यह पर्यावरण के लिए कितना फायदेमंद हो सकती है? पर्यावरण के लिए तो नुकसानदायक है। जब 1 लीटर एथेनॉल बनाने के लिए 10,000 लीटर पानी चाहिए और वो देश जिस देश में पानी की कमी है, तो पर्यावरण के लिए पक्ष में है कि प्रतिपक्ष में? जमीन को बंजर बनाया जाएगा, जमीन को ऊसर बनाया जाएगा, जमीन में जमीन की उर्वरकता खत्म कर दी जाएगी। आज की डेट में जमीन की उर्वरकता खत्म करने की साजिश तो नहीं है कहीं विदेशी लोगों की, ये भी जरूर बताना पड़ेगा। तो सर ये आप बार बार किसको विदेशी लोग कह रहे हैं? विदेशी लोग, जो लोग विदेश से एथेनॉल खरीद के ला रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग। अच्छा सर, मैं समझ नहीं पाई थी, इसलिए मैं बार बार आप विदेशी लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये विदेशी लोग हैं कौन सर? बताया ना हमने, जो लोग भी विदेश के किसानों को लाभ देना चाहते हो, जिन लोगों ने एथेनॉल इंपोर्ट किया हो, वो सारे के सारे विदेशी एजेंट तो हुए ना। जी सर। इथेनॉल की कीमत पेट्रोल से काफ़ी सस्ती है, क्योंकि नितिन गडकरी जी ने बोले थे कि इथेनॉल जब आ जाएगा तो पेट्रोल से काफ़ी सस्ता हो जाएगा, 15-20 रुपए में मिलेगा, जो कि अपने बयान को भी अभी नितिन गडकरी जी चेंज कर रहे हैं। और पेट्रोल पंप पर दाम भी नहीं घटे हैं। तो सर सरकार जो है तेल अतिरिक्त कंपनियों को तो मुनाफा नहीं दे रही सर, इसको कांग्रेस किस रूप से देखती है सर? पूरी तरीके से, चाहे प्राइवेट तेल कंपनियां हों, चाहे रिफाइनरीज हों, और चाहे हमारी चारों ऑयल कंपनियां हों, इंडियन ऑयल हो, BPCL हो, HP हो, ये सारी की सारी कंपनियों को, भारत पेट्रोलियम हो, इनको सबको लाभ देने का काम सरकार कर रही है। मिलावटी पेट्रोल है। हमें तो फिर से कहता हूं कि इस मुद्दे में कार को आप अलग रखिए। जी सर। जो मोटरसाइकिल के लोग हैं, जो स्कूटर के लोग हैं, उन लोगों का आप देखिए कि उन लोगों को आपने बर्बाद करके रख दिया है, क्योंकि वो अपना नया स्कूटर, अपनी नई मोटरसाइकिल नहीं खरीद सकते। जी सर। वाहन निर्माता कंपनी मारुति, टोयोटा आदि इस मुद्दे पर चुप क्यों है सर? जैसे इसलिए चुप है कि अगर वो कुछ बोल देंगे, तो उन्होंने बोला है, अगर वो बोल देंगे तो ईडी उनके घर पहुंच जाएगी। ये सर ईडी कौन भेज देता है? ईडी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार भेजती है। आज की डेट में नितिन गडकरी जिस ऑयल क्या नाम कंपनी को कह देंगे, कार की कंपनी को कह देंगे, तो वो उसकी हिम्मत है कि वो ये बोल दे कि नहीं नहीं, जो है एथेनॉल से प्लास्टिक के पार्ट खराब हो रहे हैं, रबर के पार्ट खराब हो रहे हैं। ये तो ARI की रिपोर्ट है कि लगातार इसमें कारों के पार्ट खराब हो रहे हैं। और मैं फिर से कहता हूँ, कारों के मालिक फिर से थोड़ा बहुत नुकसान सहने के लिए वो होते हैं, उनके पास थोड़ा पैसा होता है, लेकिन मोटरसाइकिल और स्कूटर वालों के पास तो कुछ भी नहीं होता, बर्बाद करके रख देंगे पूरी अर्थव्यवस्था को। सर अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो